पंडित दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पास आऊंगी दिवाकर त्रिपाठी जी। हालांकि बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ हमें हमारे सहयोगी संजय शर्मा जी ने बताया कि क्यों 2 दिन की जन्माष्टमी है। एक बार आप भी विधान बताइए। और हम जब आम जन की बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आज उपवास कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, बहुत से लोग हो सकता है कल करें, तो आज और कल में डिफरेंस कितना है? एक आम जन की अगर हम बात करें, भक्त की बात करें, तो उसके लिए उसको किस तरीके से पालन करना है विधानों का? जी नमस्कार। और आप सभी लोगों को और सभी दर्शकों को, संपूर्ण भारतवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अद्भुत क्षण है और शुभ संयोग है, और यह दिन अपने आप में परम पवित्र है। आज व्रत रहें, कल व्रत रहे, परिणाम सकारात्मक और पुण्यदायक ही। रही बात 2 दिन क्यों मनाते हैं, तो सबसे पहली बात तो यह स्पष्ट हो जाए कि कब मनाते हैं क्या, और कि दोनों में क्या अंतर है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था, भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, इनका जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र वृष लगे। ये स्थितियां थी। अब 2 मत है, एक तो वैष्णव जन है और एक गृहस्थ की स्थिति बनती है। तो जो गृहस्थ लोग हैं वो जन्म होने से पहले जो रोहिणी नक्षत्र मिले और वृष लग्न मिल जाए, और जन्म होने के पहले व्रत रहते हैं, और जन्म हो जाने के बाद अगले दिन वैष्णव जन, जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो गृहस्थ हो अथवा वो मंदिर में हो, या जो लोग भी उस संप्रदाय से जुड़े हैं, वे लोग अगले दिन व्रत को करते हैं, क्योंकि दोनों लोगों में अलग अलग मनाई जाती है। किसी ने एक दिन आगे और एक दिन पीछे हो जाता है। जी। तो इस बार भी स्थितियां इसी प्रकार की बनी हुई हैं कि अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और उदय कालिक अगर रोहिणी नक्षत्र मिलता है तो उसमें वैष्णव जन व्रत रहते हैं, ऐसा विधान है, ऐसी मान्यता है। इसी कारण से 2 दिन की स्थितियां बन गई हैं। गृहस्थों के लिए अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का शुभ संयोग होना जी, तो आवश्यक है, अगर सरल जबकि शब्दों वैष्णव में जनों समझा के जाए लिए दिवाकर जी, उदय तो कालिक। गृहस्थ में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है और साधु संत जो है वो कल जन्माष्टमी मनाएंगे। पंडित दिवाकर जी, आपसे देखे जाना चाहूंगी कि आज के दिन जो है कहा जाता है कि आप खास करके अगर उन 40 मिनटों में, जिसका आज मुहूर्त बता रहे थे अभी अरविंद शुक्ला जी, उस वक्त के अंदर अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपको उसका बेहद लाभ मिलता है। भगवान आपके दुख हर लेते हैं और आपके जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं। जरा बताइए मुझे, मुहूर्त का जो खास महत्व है उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। इस देखिए, थोड़ी सी आवाज कम आई है, तो एक बार और प्रश्न पूछना तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आवाज आपकी, प्रश्न समझ में नहीं आया। दिवाकर त्रिपाठी जी, मैं आपसे मुहूर्त की बात कर रही थी। आज कहा जा रहा है कि कुछ 40 मिनट का मुहूर्त है, रात 12 बजे से लेकर रात के 12:44 तक करीब। जी जी तो उस जी मुहूर्त में क्या किया जाना चाहिए कि भक्त जो है बेहद लाभ पा सके, अपनी मनोकामनाएं पूरी कर पाए? जी, पहले तो इस दिन का, आज के दिन का जो योग और मुहूर्त बना है, पहले उसकी चर्चा हो जाए, तो फिर आगे बात करते हैं। तो इस दिन जो योग बना हुआ है, पहली बात तो रोहिणी नक्षत्र के साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग का सुंदर संयोग बना हुआ है, और यह बन रहा है रात में 9:10 से लेकर पूरी रात की स्थितियां बनी। और एक बात और है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो ऐसा माना जाता था कि 6 योग मिलना बहुत जरूरी है। तो 6 योग जब मिल जाता है तो वह योग श्रेष्ठ मुहूर्त के रूप में हो जाता है। तो इस वर्ष की स्थिति ये बनी हुई है कि लगभग उस तरह का 6 योग जब जन्मोत्सव हम मना रहे हैं उस समय मिल रहा, जैसे भाद्रपद हो, कृष्ण पक्ष हो, अष्टमी तिथि हो, मध्य रात्रि हो, रोहिणी नक्षत्र हो, उस समय वृषभ राशि का चंद्रमा हो, वृषभ लग्न हो, सोमवार अथवा बुधवार दिन हो। कहीं कहीं पर सोमवार दिन मिलता है तो कहीं कहीं पर बुधवार दिन मिलता है। तो इस बार सोमवार का दिन हमें प्राप्त हो रहा है, तो यह अपने आप में श्रेष्ठ मुहूर्त है। दूसरी तरफ कि वृषभ लग्न में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, तो जो मध्य रात्रि से 12:44 का जो के बीच का जो समय है वह वृषभ लग्न है, और उच्च के
चंद्रमा की स्थिति बन रही है। तो जिस तरह के शुभ संयोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों का और मुहूर्तों का बना हुआ था, लगभग उसी तरह के मुहूर्त इस वर्ष बन रहे हैं। तो अपने आप में यह मुहूर्त श्रेष्ठ है। इसलिए इस समय के बीच में यदि हम आराधना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं, जैसा कि आचार्य जी ने बताया, उसी विधि से यदि अभिषेक करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो निश्चित तौर पर शुभ बिल्कुल। परिणाम जीवन में प्राप्त होगा, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। लौट एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।